एक और बड़ी खबर इस बीच, एफआईआर दर्ज होने के बाद भड़के सांसद जियाउर रहमान बर्क। वो कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रहा है प्रशासन की लापरवाही से हिंसा भड़की। एक तरफ वहां पर पहुंचकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकारी ये बार बार कह रहे हैं कि हमने उनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी नहीं माने वो। जी, जिस तरह से आपके संसदीय क्षेत्र में कल उपद्रव हुआ, दंगाइयों ने जिस तरह से पत्थरबाजी की, कहा जा रहा है कि आप पर यह आरोप है कि आपने उकसाने की कोशिश की, आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। अपनी लापरवाही और अपनी उस चीज को छुपाने के लिए इस टाइप की घटना को हमारे साथ मंड रहे हैं। जिस समय मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जिस दिन ये घटना हुई मैं उस समय वहां पर था ही नहीं, प्रदेश में भी नहीं था। बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में गया हुआ था। और रही बात, अगर हम कुछ हंगामा करते, जिस वक्त ये पहला सर्वे हुआ मैं उस समय खुद मौजूद था, क्यों उस टाइम कोई घटना नहीं हुई? जुमे के दिन 22 तारीख को नमाज के लिए मैं खुद मौजूद था, क्यों उस टाइम कोई घटना नहीं हुई? मैं वहां सर जब बाहर था ये घटना हुई क्योंकि पुलिस प्रशासन ये जानता था कि मैं वहां पे मौजूद नहीं हूं। अगर मैं मौजूद होता तो ये घटना नहीं होने देता। पुलिस प्रशासन ने हमारे लोगों को टारगेट कर करके और उनकी जान माल का जो नुकसान पहुंचाया है वो इसके जिम्मेदार हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि अभी इस देश की और भी अदालतें हैं जो इंसाफ करेंगी और इंशाल्लाह अल्लाह के आगे इंसाफ से कोई नहीं बच पाएगा। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से, अगर उनके बेटों के साथ जो नौजवान मासूम लोगों की हत्या हुई है, अगर उनके बेटों की हत्या हुई होती, उनके बच्चों की हत्या हुई होती, तो तब क्या उनके दिलों पे बीतती? आज उनके साथ इन्होंने जो बर्ताव किया है, जो बर्बरता की है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और संविधान का उल्लंघन किया है। मैं मांग करता हूं इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जो हमारा सीओ संबल है अनु चौधरी, उसकी तो संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने अरबों खरबों रुपए की संपत्ति बनाई है लूट मार कर करके। और मैं आपको बताता चलूं, मैंने ये पहले माननीय जो हमारे स्पीकर हैं, लोकसभा का अध्यक्ष हैं, 2 महीने पहले मैंने इस चीज की सूचना दी थी उनको कि वहां का जो प्रशासनिक अमला है मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करना चाहता है। मेरे पास रिटिन में है उसका वो लेटर जो स्पीकर साहब को दिया था, मैं आपको भी उसको उपलब्ध कराऊंगा। और वही अंजाम दिया कि उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा। मुझे अपने मुकदमे की इतनी फिक्र नहीं जितने हमारे 5 मासूम लोगों की हत्या हुई है। सुनिए मेरा तो जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मुझ पर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया, गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है, ये अपनी नाकामी छिपा रहे हैं, यानी कि प्रशासन पर सवाल खड़े करन जो कार्रवाई कर रहा है। इस बीच कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं क्योंकि लगातार संभल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब ये वो जगह है आपको दिखा रहे हैं मस्जिद के पीछे की, जहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा मस्जिद के पीछे कुछ गाड़ियों में आग भी लगाई गई है, जिसका सर्वे करने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी। बता दें आपको कि सुबह 7 बजे कल टीम वहां पर सर्वे के लिए पहुंची थी और ये कहा जा रहा है कि 2 से ढाई घंटे का सर्वे का काम बचा हुआ था, जिसे पूरा करने के लिए टीम पहुंची हुई थी। उस वक्त हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन भी वहां पर मौजूद थे। हमने उनसे भी बात की तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाजी करना नहीं, पुलिस के साथ साथ सर्वे की टीम भी उनके निशाने पर थी। अगर समय रहते उनको वहां से नहीं निकाला गया होता तो सर्वे की टीम पर भी हमला किया जा सकता था। और ये तस्वीरें सामने आ रहे हैं, उसको देखकर तो साफ है कि पुलिस के साथ साथ वहां पर जो सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी वो भी टारगेट पर थी। और ये तस्वीरें आपको मैंने पहले भी दिखाई, एक बार फिर देखिए कि कैसे नीचे से ये लोग ऊपर खड़े लोगों को जो वीडियो बना रहे हैं उन्हें थप्पड़ दिखा रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, धमकाया जा रहा है कि वीडियो मत बनाएं। ये लोग जो हिंसा फैला रहे हैं, जो गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो संभल का माहौल खराब कर रहे हैं, इन लोगों का वीडियो ना बनाया जाए। इसको लेकर ऊपर खड़े लोग जो किसी तरीके से वीडियो बनाकर सच्चाई सामने लाना चाह रहे थे उनको धमकाया जा रहा है। घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। जिन घरों में तोड़फोड़ की गई है उन घर के लोगों ने बमुश्किल वहां से भागकर अपनी जान बचाई है। समझिए, अगर पुलिस प्रशासन वहां पर नहीं होता तो और ज्यादा नुकसान हो सकता था, बल्कि आम लोगों की जान को भी, जिनके घरों को निशाना बनाया गया है, उन पर भी हमला किया जा सकता था क्योंकि घरों में तोड़फोड़ की गई है। वहीं पुलिस भी लगातार इन पत्थरबाजों से अपील कर रही थी कि शांति बनाए रखिए, अपना भविष्य खराब मत करो। लेकिन उसके बाद भी ये बड़ी संख्या में, 1000 की संख्या में बताए जा रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही होंगे। देखिए, जो पुलिस बल तैनात है वहां पर, दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जो संभल में हिंसा कर रहे थे, संभल का माहौल खराब कर रहे थे, जिनके हाथों में पत्थर था। ये बोतलों में पेट्रोल और डीजल भर के लेकर आए थे, छतों पर पत्थर रखे हुए थे और बड़े बड़े बर्तनों में भी पत्थर लेकर आए थे, जिससे कि वहां पुलिस टीम को निशाना बनाया जा सके। इस बीच कई पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई हैं। तो संभल से सामने आ रही तस्वीरें कई सवाल भी खड़े करती हैं। वहीं संभल में हुई हिंसा पर सियासत लगातार की जा रही है। समाजवादी पार्टी कोर्ट के फैसले पर यह सवाल उठा रही है। सुनिए रामगोपाल यादव ने क्या कहा।
कई लोग मारे गए वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुँच गया वहाँ पर, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सर आप संभल वाला इशू उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। हाँ, मैंने 267 का नोटिस दिया है। हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मोदी जी के आने से पहले भी दंगों में झुलसता रहता था देश। जब से मोदी जी आए तब से कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। परंतु जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, एक नया इतिहास बनाया है, और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में और हरियाणा में भारी बहुमत प्राप्त किया है, तो विपक्ष बौखला गया है और वो विरोधी बौखला गए हैं। उसी का परिणाम है कि संभल में ये बहुत ही दुखद घटना घटी है। अखिलेश तो दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन रामगोपाल यादव का बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। सीधे सीधे जज के फैसले पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जज के फैसले पर सवाल खड़े करूंगा, मैंने इसको लेकर नोटिस भी दिया है। वहीं साक्षी महाराज उन्नाव से सांसद कह रहे हैं कि दंगों में अब कमी आई है और अब जो दंगे करता है, जो माहौल खराब करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।